जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल भक्ति सागर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से आषाढ़ का महीना शुरू हो गया है। इस महीने में कई महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार आते हैं। आषाढ़ के महीने को आध्यात्मिक और ज्योतिषमय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ मास में भगवान विष्णु जी की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। सूर्य देव को जल अर्पित करके उनकी भी पूजा करनी चाहिए। आषाढ़ के महीने में गर्मी अधिक होती है, तो ऐसे में दान पुण्य का भी इस समय विशेष महत्व होता है। इस महीने में आप ठंडे जल का छाता, जूता, जल से भरा घड़ा, मीठे शरबत का, अन्न का, पक्षियों के लिए दाना पानी रखने का, गरीबों को वस्त्र और जूते का, इसके अलावा मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूज, खीरे, आम, इनका भी आप दान कर सकते हैं। इस बार आषाढ़ का महीना 30 जून को शुरू हो रहा है और इसका समापन 29 जुलाई 2026 दिन बुधवार को होगा। आषाढ़ के महीने में देवशयनी यानी हरिशयनी एकादशी भी होती है और इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन के लिए चले जाते हैं और इसी के साथ इन 4 महीने के दौरान सभी तरह के मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। इन 4 महीनों के समय को चातुर्मास कहा जाता है। चातुर्मास आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक रहता है। चातुर्मास के समय में भगवान श्री विष्णु शयन की मुद्रा में होते हैं, लेकिन जो भी भक्त इस समय में भगवान हरि विष्णु जी की पूजा करके उनकी महात्म और पुरानी कथाएं पढ़ता या सुनता है, भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद उन भक्तों पर सदा बना रहता है और वह उनसे प्रसन्न रहते हैं। तो आइए अब शुभ आरंभ करते हैं आषाढ़ मास महात्म्य की कथा। पहला अध्याय। सर्वप्रथम भगवान श्री विष्णु की स्तुति इस प्रकार करें। प्रत्येक कल्प और अनुकल्प में विस्तार पूर्वक रचा हुआ यह समस्त मायामय प्रपंच जिनमें प्रकट होता है, जिनमें स्थित रहता है और अंतकाल में जिनके भीतर पुण्य लीन हो जाता है, जो इस दृश्य प्रपंच से सर्वथा पृथक है, जिनका ध्यान करके मुनि जन सनातन मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन नित्य, निर्मल, निश्चल तथा व्यापक भगवान पुरुषोत्तम को मैं प्रणाम करता हूँ, जो शुद्ध आकाश के समान निर्लेप, नित्य आनंदमय, सदा प्रसन्न, निर्मल, सबके स्वामी, निर्गुण, व्यक्त और अव्यक्त से परे, प्रपंच से रहित, एकमात्र ध्यान में ही अनुभव करने योग्य तथा व्यापक है। समाधि काल में विद्वान पुरुष इसी रूप में जिनका ध्यान करते हैं, जो संसार की उत्पत्ति और विनाश के एकमात्र कारण है, जरा अवस्था जिनका स्पर्श भी नहीं कर सकती तथा जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उन भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। पूर्व काल की बात है। परम पुण्य में पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र बड़ा मनोहर जान पड़ता है। वहाँ बहुत से मुनि एकत्रित हुए थे। भांति भांति के पुष्प उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। पिप्पल, पारिजात, चंदन, अगर, गुलाब तथा चंपा आदि अन्य बहुत से वृक्ष उसकी शोभा वृद्धि में सहायक हो रहे थे। भांति भांति के पक्षी, नाना प्रकार के मृगों का झुंड, अनेक पवित्र जलाशय तथा बहुत सी बावलियां उस वन को विभूषित कर रही थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के लोग भी वहां उपस्थित थे। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी जुटे हुए थे। झुंड के झुंड गौएं उस वन की शोभा बढ़ा रही थी। नैमिषारण्य वासी मुनियों का 12 वार्षिक अर्थात 12 वर्षों तक चालू रहने वाला यज्ञ आरंभ था, जो गेहूं, चना, उड़द, मूंग और तिल आदि पवित्र अन्नों से यज्ञ मंडप सुशोभित था। वहां होम कुंड में अग्निदेव प्रज्वलित थे और आहुतियां डाली जा रही थी। उस महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बहुत से मुनि और ब्राह्मण अन्य स्थानों से आए। स्थानीय महर्षियों ने उन सब का यथायोग्य सत्कार किया। रीतिवज सहित वह सब लोग जब आराम से बैठ गए, तब परम बुद्धिमान लोमहर्षण सूत जी वहां पधारे। उन्हें देखकर मुनिवरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने उनका यथावत सत्कार किया। सूत जी भी उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करके एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए
उस समय सब ब्राह्मण सूत जी के साथ वार्तालाप करने लगे। बातचीत के अंत में सब ने व्यास शिष्य लोमहर्षण जी से अपना संदेह पूछा। मुनिजन बोले, साधु श्रोमणी, आप पुराण तंत्र, शेष शास्त्र, इतिहास तथा देवताओं और दैत्यों के जन्म, कर्म एवं चरित्र सब जानते हैं। वेद शास्त्र, पुराण, महाभारत तथा मोक्ष शास्त्र में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो। महामते, आप सर्वज्ञ हैं। अंततः हम आपसे कुछ प्रश्नों का उत्तर सुनना चाहते हैं। बताइए, यह समस्त जगत कैसे उत्पन्न हुआ? भविष्य में इसकी क्या दशा होगी? स्थावर जंगम रूप संसार सृष्टि से पहले कहाँ लीन था और फिर कहाँ लीन होगा? तब लोमहर्षण जी ने कहा, जो निर्विकार, शुद्ध, नित्य परमात्मा, सदा एक रूप और सर्वविजयी है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप से जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करने वाले हैं तथा जो भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं। उन भगवान को प्रणाम है, जो एक होकर भी अनेक रूप धारण करते हैं। स्थूल और सूक्ष्म सब जिनके ही स्वरूप है, जो कारण और कार्य रूप तथा मोक्ष के हेतु है। उन भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं। जरा और मृत्यु जिनका स्पर्श नहीं करती, जो सबके मूल कारण है, उन परमात्मा विष्णु को नमस्कार है, जो इस विश्व के आधार है, अंतत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सब प्राणियों के भीतर विराजमान है, क्षर और अक्षर, पुरुष से उत्तम तथा अविनाशी है। उन भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ, जो वास्तव में अंतत निर्मल ज्ञान स्वरूप है, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थों के रूप में प्रतीत हो रहे हैं, जो विश्व की सृष्टि और पालन में समर्थ एवं उसका संहार करने वाले हैं, सर्वज्ञ है, जगत के आदिश्वर है, जिनके जन्म और विनाश नहीं होते, जो अव्यय आदि अंत्यत सूक्ष्म तथा विश्वेश्वर है। उन श्री हरि को तथा ब्रह्मा आदि देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। इसके बाद इतिहास पुराणों के ज्ञाता, वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान, संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ सत्यवती नंदन भगवान व्यास को, जो मेरे गुरुदेव है, प्रणाम करके मैं वेद के तुल्य माननीय पुराण का वर्णन करूँगा। पूर्व काल में दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों के पूछने पर कमल जोनी भगवान ब्रह्मा जी ने जो सुनाई थी, वह पाप नाशनी कथा मैं इस समय कहूँगा। वह कथा बहुत ही विचित्र और अनेक अर्थों वाली होगी। उसमें श्रुतियों के अर्थ का विस्तार होगा। जो इस कथा को सदा अपने हृदय में धारण करेगा अथवा निरंतर सुनेगा, वह अपने वंश परंपरा को कायम रखते हुए स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होगा। जो नित्य सद स्वरूप तथा कारणभूत अव्यक्त प्रकृति है, उसी को प्रधान कहते हैं। उसी से पुरुष ने इस विश्व का निर्माण किया है। मुनिवर, अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ही पुरुष समझो। वह समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा भगवान श्री नारायण के आश्रित है। हे मुनिवर, अब मैं आप सभी से ब्रह्मा जी ने अपने श्रीमुख से जो कथा का वृत्तांत सुनाया था, उसका वर्णन करने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक उसे सुनो। एक समय मुनियों ने कहा, हे भगवान, हमें तीर्थ की महिमा का विस्तार पूर्वक श्रवण करने पर भी तृप्ति नहीं होती। आप पुण्य किसी गोपनीय तीर्थ का वर्णन करें। तब ब्रह्मा जी बोले, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, पूर्व काल में देवऋषि नारद ने मुझसे यही प्रश्न पूछा था। उस समय मैंने प्रयत्न पूर्वक जो कुछ उनसे कहा था, वही तुम्हें भी बताता हूँ। नारद जी ने पूछा, जगतपति, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और रसातल में कुल कितने तीर्थ है तथा सब तीर्थों में सदा कौन सबसे बढ़कर है? तब ब्रह्मा जी बोले, देवऋषि, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और रसातल में 4 प्रकार के तीर्थ है। देव, आसु, आर्ष और मानुष, यह तीनों लोकों में विख्यात है। जम्बू द्वीप में भारतवर्ष तीर्थ भूमि है, वह तीनों लोकों में विख्यात है। बेटा, वह कर्म भूमि है, इसीलिए उसे तीर्थ कहते हैं। पहले मैंने तुम्हें जो बताए हैं, वह सब तीर्थ भारतवर्ष में ही है। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच में 6 ऐसी नदियां हैं, जिनका प्रगट्य ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन देवताओं से हुआ है। इसी प्रकार दक्षिण समुद्र तथा विंध्य पर्वत के बीच में भी 6 देव संभव नदियां हैं। यह 12 नदियां
प्रधान रूप से बताई गई है। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, कृष्णवेणी, तापी और प्योष्णी यह विंध्य पर्वत के दक्षिण की नदियां हैं। भागीरथ, नर्मदा, जमुना, सरस्वती, विशोका और वितस्ता यह विंध्याचल और हिमालय पर्वत से संबंध रखने वाली नदियां हैं। इन पुण्यमयी नदियों को देव तीर्थ बताया गया है। गया, कोलासर, वृत्त, त्रिपुर, अंधक, हयामुर्दा, लवण, नमुची, श्रृंग, जाम्ब, पताल केतु तथा पुष्कर इनके द्वारा आवृत तीर्थ आसु कहलाते हैं। प्रवास, भार्गव, अगस्ती, नर नारायण, वशिष्ठ, भरद्वाज, गौतम और कच्छप इन ऋषि मुनियों द्वारा सेवित तीर्थ ऋषि तीर्थ है। अम्बरीश, हरिश्चंद्र, मंदाता, मनु, कुरु, कणखल, भद्रावल, अशु, निचिकेता, वृषकपि और अलर्क आदि मानवों द्वारा निर्मित तीर्थ मानुष कहलाते हैं। यह सब जश तथा उत्तम फल की सिद्धि के लिए निर्मित हुए हैं। तीनों लोकों में कहीं भी जो सबते प्रकट हुए देव तीर्थ है उन्हें पुण्य तीर्थ कहा गया है। इस प्रकार मैंने तीर्थ के भेद बताए हैं। महादैत्य राजा बलि देवताओं के अजय शत्रु हुए। उन्होंने धर्म, जश, प्रजा पालन, गुरु भक्ति, सत्य भाषण, बल, पराक्रम, त्याग और क्षमा के द्वारा वह सम्मान प्राप्त किया जिसकी तीनों लोकों में कहीं उपमा नहीं है। उनकी बढ़ती हुई समृद्धि देखकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे आपस में सलाह करने लगे कि हम बलि को कैसे जीतें। राजा बलि के शासन काल में तीनों लोक निष्कंटक थे। कहीं पर आदि, व्याधि अथवा शत्रुओं की बाधा नहीं थी। अनावृष्टि और अधर्म का तो नाम भी नहीं था। स्वप्न में भी किसी को दुष्ट पुरुष का दर्शन नहीं होता था। देवताओं को उनकी उन्नति बाण की तरह चुभती थी। बलि की कीर्ति रूपी तलवार से वह टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे तथा उनके शासन रूपी शक्ति से देवताओं के समस्त अंग विदीर्ण हो रहे थे। अंत्य उन्हें कभी शांति नहीं मिलती थी। देवता उनसे द्वेष करने लगे, उनके जश रूपी अग्नि से जलने लगे। अंत्य वे व्याकुल होकर भगवान श्री विष्णु की शरण में गए और देवता बोले, हे शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले जगन्नाथ, हम पीड़ित हैं, हमारी सत्ता छिन गई है। आप हमारी ही रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। आप जैसे स्वामी के होते हुए हम पर ऐसा दुख आ पड़ा है। हमारी जो वाणी आपको प्रणाम करती थी वही एक दैत्य को कैसे नमस्कार करेगी। हे सूर्येश्वर, आपके ऐश्वर्य से पुष्ट हो, अपने ही पराक्रम से तीनों लोकों को जीतकर हम स्थिर होंगे। दैत्य को कैसे नमस्कार करें। देवताओं का यह वचन सुनकर दैत्यों का संहार करने वाले भगवान ने देव कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, देवताओं, बलि मेरा भक्त है, उसे देवता और असुर कोई भी नहीं मार सकते। जैसे तुम लोग मेरे द्वारा पालन पोषण के योग्य हो वैसे बलि भी है। मैं बिना युद्ध के ही स्वर्ग से बलि का राज्य छीन लूंगा और बलि को बांधकर तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटा दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, बहुत अच्छा कहकर देवता स्वर्ग में चले गए। इधर देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ में प्रवेश किया। उनके जन्म के समय अनेक प्रकार के उत्सव होने लगे। जगेश, जग पुरुष संभय ही बामन रूप में अवतरित हुए। इसी समय बलवान में श्रेष्ठ बलि ने अश्वमेध जग की दीक्षा ली। प्रधान ऋषि तथा वेद वेदांग के ज्ञाता पुरोहित शुक्राचार्य ने उस जग का आरंभ किया। संभय शुक्र ही जग के आचार्य थे। उस जग में भविष्य का भाग लेने के लिए जब सब देवता निकट आए तो दान दो, भोजन करो, सबका सत्कार करो, पूर्ण हो गया इत्यादि शब्द जंग मंडप में गूंजने लगे। उसी समय विचित्र कुंडल धारण किए सामगान करते हुए बामन जी धीरे धीरे जगशाला में आए। आने पर वह जग की प्रशंसा करने लगे। शुक्राचार्य ने उन्हें देखते ही समझ लिया कि यह ब्राह्मण रूपधारी बामन देवता वास्तव में दैत्यों के नाशक, यज्ञ और तपस्या के फल देने वाले और राक्षस कुल का संहार करने वाले साक्षात श्री विष्णु है। बलवान में श्रेष्ठ महातेजस्वी राजा बलि क्षत्रिय धर्म के अनुसार विजयी होकर भक्ति पूर्वक धन का दान करते हुए अपनी पत्नी के साथ जग की दीक्षा लेकर बैठे थे और हविष्य का हवन करते हुए
जग पुरुष का ध्यान कर रहे थे। शुक्राचार्य जी ने वामन जी को पहचान कर तुरंत ही राजा बलि से कहा, राजन, यह जो बोने शरीर वाले ब्राह्मण तुम्हारे जग में आए हैं वह वास्तव में ब्राह्मण नहीं, जग वाहन जगेश विष्णु है। प्रभु, इसमें तनिक संदेह नहीं कि यह देवताओं का हित करने के लिए बालक रूप धारण कर तुमसे कुछ जांचना करने आए हैं। अंत्य पहले मुझसे सलाह लेकर पीछे इन्हें कुछ देना चाहिए। यह सुनकर शत्रु विजय बलि ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य से कहा, मैं धन्य हूँ जिसके घर पर साक्षात जिगेश मूर्तिमान होकर पधारे हैं और कुछ जांचना करते हैं। अब इसमें सलाह लेने के योग्य कौन सी बात रह जाती है। यह कहकर पत्नी और पुरोहित शुक्राचार्य के साथ राजा बलि उस स्थान पर आए जहां अदिति नंदन वामन जी विराजमान थे। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान बताइए आप क्या चाहते हैं। तब वामन जी ने कहा, महाराज, केवल 3 पग भूमि दे दीजिए और किसी धन की मुझे आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा, कहकर राजा बलि ने रतन जड़ित कलश से जल लिया और वामन जी को भूमि संकल्प करके दे दी। सभी महर्षि और शुक्राचार्य चुपचाप देखते रहे। वामन जी ने धीरे से कहा, राजन स्वस्ति, आप सुखी रहे, मुझे मेरे नापी हुई 3 पग भूमि दे दीजिए। बलि ने तथास्तु कहकर ज्यों ही वामन जी की ओर देखा वह विराट रूप हो गए। चंद्रमा और सूर्य उनकी छाती के सामने आ गए। उन्हें इस रूप में देखकर स्त्री सहित दैत्यराज बलि ने विनयपूर्वक कहा, जगन मोए पैर बढ़ाइए। तब विष्णु भगवान बोले, दैत्यराज देखो मैं पैर बढ़ाता हूँ। बलि ने कहा, बढ़ाइए, अवश्य बढ़ाइए। तब भगवान ने पृथ्वी के नीचे स्थित कच्छप की पीठ पर पैर रखकर पहला पग बलि के जग में रखा, किंतु उनका दूसरा पग ब्रह्मालोक तक जा पहुंचा। उस समय उन्होंने बलि से कहा, दैत्यराज, मेरा तीसरा पग रखने के लिए तो स्थान ही नहीं है, कहाँ रखूं, स्थान दो। यह सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, जगन्मोए, यदि आपका पैर बड़ा हो गया या छोटा या थोड़ा हो गया तो इसमें आपका ही दोष है। मैं क्या करूं केशव, फिर भी मैं कभी असत्य नहीं बोलता। अंत्या मेरे सत्य की रक्षा करते हुए आप अपना तीसरा पग मेरी पीठ पर ही रखिए। बलि का यह वचन सुनकर वेद रूप देव पूजित भगवान प्रसन्न होकर बोले, दैत्यराज, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, कोई वर मांगो। तब बलि ने जगत के स्वामी भगवान त्रिविक्रम से कहा, अब मैं आपसे जांचना नहीं करूंगा। तब भगवान ने संभय ही प्रसन्न होकर उन्हें मनोवांछित वर दिया। वर्तमान समय में रसातल का राज्य, भविष्य में इंद्र पद, स्वतंत्रता तथा अविनाशी जश आदि प्रदान किए। इस प्रकार दैत्यराज बलि को यह सब कुछ देकर भगवान ने उन्हें पुत्र और पत्नी सहित रसातल में भेज दिया और इंद्र को देवताओं का राज्य अर्पित किया। इसी बीच में उनका जो दूसरा पग मेरे लोक में पहुंचा था, उसे देखकर मैंने सोचा, यह मेरे जन्मदाता भगवान विष्णु का चरण है जो सौभाग्यवश मेरे घर पर आ पहुंचा है। इसके लिए मैं क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो। मेरे पास जो यह श्रेष्ठ कमंडलू है, इसमें भगवान शंकर का दिया हुआ पवित्र जल है। यह जल उत्तम, वरदायक, शांतिकारक, शुभ तत्व, भोग तथा मोक्ष का दाता, विश्व के लिए मात्र रूप, अमृतमय, पवित्र और स्मरण मात्र से लोगों को पवित्र करने वाला है। यह जल मैं अपने पिता को अर्घ्य रूप से अर्पित करता हूँ। यह सोचकर मैंने वह जल भगवान के चरणों में अर्घ्य रूप से चढ़ा दिया। वह मंत्र युक्त अर्घ जल भगवान विष्णु के चरणों से गिरकर मेरु पर्वत पर पड़ा और 4 भागों में बंटकर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर दिशा में पृथ्वी पर जा पहुंचा। दक्षिण में गिरे हुए जल को भगवान शंकर ने जटाओं में रख लिया। पश्चिम में जो जल गिरा वह फिर कमंडलू में ही चला आया। उत्तर में गिरे हुए जल को भगवान विष्णु ने ग्रहण किया तथा पूर्व में जो जल गिरा उसे देवताओं, पितरों और लोकपालों ने ग्रहण किया। अंत्य वह जल अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाता है। भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर दक्षिण दिशा में गया हुआ जल जो भगवान शंकर की जटा में स्थित हुआ, पर्व के समय शुभ उदय करने वाला है। उसके प्रभाव का स्मरण करने से समस्त अवलिषित वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद जो दिव्य जल भगवान शंकर की जटा में आकर स्थित हुआ, उसके बारे में मुनिवर ने जानना चाहा, जिसका वृतांत आप आने वाले अध्ययन में सुनिएगा। दोस्तों,
आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान श्री विष्णु जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।